प्रेम, वो मैंने तुम्हें बताया था ना मेरी फ्रेंड की शादी है, वो ही रूबी। हाँ हाँ। तो मैं सोच रही हूँ ना मैं उसकी शादी पे एक डायमंड नेकलेस बनवा लूँ। मेरी ना सारी फ्रेंड्स बनवा रही हैं और उसके लिए ना मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। ज्यादा नहीं, बस 4-5 लाख से हो जाएगा। 4-5 लाख रुपए? हाँ तो कौन सी बड़ी बात है, मेरा हस्बैंड वकील जो है। देखो स्नेहा, इस वक्त तो मेरे पास 1 रुपए भी नहीं है। तुम एक काम करो, जो मैंने तुम्हें पिछली बार आर्टिफिशियल ज्वेलरी दिलवाई थी ना, वो पहन के चली जाओ। अरे किसी को क्या ही पता चल रहा है। सबको पता चल जाएगा, अंधे नहीं है लोग। और वैसे भी मेरे दोस्तों को लगता है मैं एक रईसजादे की पत्नी हूँ, वकील जो है मेरा पति। उन्हें कहाँ पता कि वकील होने के साथ साथ एक ईमानदार वकील भी है। घर में 1 भी रुपया 2 नंबर का तो आ ही नहीं सकता। तो तुम एक काम करो, मुझे ना बाजार में ले जाओ और वहीं पे ले जाके बेच दो। यही तुम्हारे लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। क्योंकि स्नेहा, मैं कोई धोखेधड़ी नहीं करने वाला। जो भी पैसे लेके आऊंगा ईमानदारी से लेके आऊंगा। मैं जो भी पैसे कमा रहा हूँ तुम्हारे हाथ में तो ला के रख देता हूँ। ऐसा भी नहीं उसमें से मैं कुछ पैसे निकाल ले रहा हूँ या अपना कहीं ऐसे कर रहा हूँ। अब तुम उनसे चाहे घर का खर्चा चला लो या अपने शौक पूरे कर लो। उन पैसों से ना घर का खर्चा भी बड़ी मुश्किल से चलता है, शौक क्या खाक पूरे करूंगी अपने। एक बात बताओ प्रेम, कल के दिन तुम्हारा बेटा बड़ा हो जाएगा, वो बोलेगा पापा मुझे बड़े स्कूल में एडमिशन करवा दो, कहाँ से कराओगे उसका एडमिशन? कुछ सोचा उसकी फ्यूचर प्लानिंग्स के लिए? पता नहीं ईमानदारी के झंडे गाड़ गाड़ के आ जाएंगे, क्या मिलता है इससे? देखो स्नेहा, मुझे ईमानदारी का मेडल मिला हो या ना मिला हो, लेकिन गलत काम करने के लिए मेरा जमीन गवारा नहीं करता। मैं ईमानदारी के रास्ते पे चल रहा हूँ और हमेशा ईमानदारी के रास्ते पे ही चलता रहूंगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई अपने बच्चे को कितने बड़े स्कूल में पढ़ा रहा है। मुझे फर्क पड़ता है कि मैं ईमानदारी से काम कर रहा हूँ और जो भी पैसे लेके आता हूँ ईमानदारी से लेके आता हूँ। अगर मैं ईमानदार हूँ ना, तो ऊपर वाला ही मेरे साथ कभी गलत नहीं करेगा। तो तुम कुछ ऐसा काम करो ना जिससे मैं भी प्राउड फील कर सकूं। जा रहे हो ना ऑफिस, एक भी केस अपने हाथ से मत जाने देना। मुझे हर कीमत में 4-5 लाख रुपए चाहिए। ठीक है। भैया आप, अरे रो क्यों रहे हो? छोड़ो, पहले आप एक काम करो, अंदर आओ। भैया आप बताओ तसल्ली से, क्यों रो रहे हो, क्यों परेशान हो इतने? बहन, मैं ना एक बहुत बड़ी परेशानी में हूँ। अरे कुछ लोग ना मेरे ऊपर झूठा केस लगाकर मेरे को फंसाना चाहते हैं। और जो लोग मेरे ऊपर केस लगा रहे हैं ना, वो बहुत बड़े लोग हैं, बहुत पैसे वाले हैं। उन्होंने बड़े बड़े अफसरों को रिश्वत खिला खिला के सारा केस मेरे ऊपर डलवा दिया। और अब मेरे को तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मेरी तो ज़िंदगी खराब हो गई। ऐसे कैसे तुम पे केस डाल देंगे? आने दो प्रेम को, मैं उनसे बात करती हूँ, वो तुम्हारा केस लड़ेंगे। आज तक का रिकॉर्ड है, एक भी केस नहीं हारे हैं वो। और जब तुम्हारी कोई गलती नहीं है ना, तो बस केस तो हम जीते जिताए हैं, हम ही जीतेंगे। और भैया आप ना बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, हम ही केस जीतेंगे। ठीक है बहन, मैं चलता हूँ। ईमानदारी नाम की तो कोई चीज ही नहीं रही है लोगों में अब। अच्छा हुआ प्रेम तुम आ गए। तुम्हें पता है मेरे भाई को कोई झूठे केस में फंसा रहा है, और तुम्हें पता है वो लोग बहुत ज्यादा अमीर है। यार प्लीज तुम उनका केस लड़ लो ना, मुझे पता है तुम ये केस जीत जाओगे। तुम आज तक कोई केस नहीं हारे हो, प्लीज। आज के टाइम पे तो ईमानदारी नाम की कोई चीज ही नहीं रही। हाई लगेगी उन्हें एक बहन की। अच्छा, अगर आज बात खुद के भाई के ऊपर आई है तो अच्छाई और बुराई देख रही हो। वैसे तुम हमेशा मुझे ही बोलती थी कि घर में रिश्वत लेकर आओ, कहीं से भी पैसे लेके आओ, कुछ भी करो, बस घर में पैसा आना चाहिए। अरे तुमने कभी सोचा है कि रिश्वत क्यों दी जाती है? ताकि एक गुनहगार को बेगुनाह बनाया जा सके और एक बेगुनाह को गुनहगार बनाया जा सके। लेकिन इन सब चीज़ों से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। जितना गुनहगार रिश्वत लेने वाला होता है, उतना ही गुनहगार उसकी फैमिली भी होती है। क्योंकि तुम जैसे लोग ही उनकी फैमिली में होते हो, जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि पैसा कहाँ से आ रहा है। किसी की ज़िंदगी बर्बाद करके पैसा आए, किसी को नुकसान पहुंचा के पैसा आए, चाहे जहां मर्जी वहां से पैसा आए, बस घर में पैसा आना चाहिए। किसी का करियर खराब होता है, किसी की ज़िंदगी बर्बाद होती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे भाई का केस मैं लड़ूंगा। अगर तुम्हारा भाई बेगुनाह है तो हम केस ज़रूर जीतेंगे।